हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10 सीबीएसई के मैथ्स की सीरीज़, जिसमें हम कम समय में सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है चैप्टर 13 सरफेस एरिया। इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए हमें जिन फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है पहले आज हमें उन्हें समझना है, क्योंकि अगर फॉर्मूला समझ लिया तो क्वेश्चन तो बस इजी बीजी हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूलाज को समझेंगे और उन पे बेस जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन्हें किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो सबसे पहले हमारा जो शेप है वो है क्यूब, और इसके लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। फर्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है ये जानने से पहले जान लेते हैं कि क्यूब जो होता है उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जो क्यूब होता है उसके जो सारे पार्ट्स या साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और इन्हें हम ए से डिनोट करते हैं। चाहे वो ये वाला साइड हो, ये हो, कोई भी हो, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो इसके सारे जो साइड्स होते हैं जिसकी लेंथ ब्रेथ सारी इक्वल होती है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होती है। पहले हमें फाइंड करना होता है CSA, जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं और जिसे हम LSA या लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना होता है वो होता है 4A का स्क्वायर। अब 4A का स्क्वायर, इसमें टोटल हमारे पास क्यूब में होती हैं 6 साइड। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं जब हम, तब हमें ये जो नीचे का पोर्शन और ये जो ऊपर का पोर्शन, इसका हमको एरिया फाइंड नहीं करना होता है। जो बाकी के 4 साइड बच जाते हैं उनका हमें एरिया फाइंड करना होता है। इसलिए हम यहाँ लगाते हैं 4A स्क्वायर। तो ये बन जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसे ही लिटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, जिसे हम LSA से डिनोट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 4A स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का ही अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, TSA ऑफ क्यूब। तो TSA क्यूब फाइंड करने के लिए अब जब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्यूब के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी साइड हैं, यानी कि टोटल कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड होते हैं, तो हमें उन सारे 6 पार्ट का एरिया फाइंड करना होता है, यानी पूरे 6 साइड का एरिया फाइंड करना होता है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा 6, और क्योंकि एरिया फाइंड करना है इसलिए A का स्क्वायर। तो इस तरीके से बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6A स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें हमें 4 साइड का एरिया फाइंड करना है, उसमें फॉर्मूला बन जाएगा 4A स्क्वायर। LSA लेटरल सरफेस एरिया है, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ होता है, ये इसको ही कहते हैं। इस तरीके से ये दोनों जो इसके एरिया फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला हमने जान लिया। थर्ड जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो होता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या फॉर्मूला बनाते हैं? वॉल्यूम के लिए जब हम देखते हैं तो वॉल्यूम का मतलब होता है सीधे इसमें कितनी चीज़ आ सकती है। अगर हम इसको भरते हैं कोई चीज़, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा A का क्यूब। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इस तरीके से अगर वॉल्यूम पे क्यूब के बेस क्वेश्चन आते हैं तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये तीनों फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं सेकंड सॉलिड फॉर्म पे, जो होता है क्यूबॉइड। सेकंड जो हमारा सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड शेप होती है, वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में शेप में हमें देखना होगा ये क्यूब से थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसलिए इसके जो साइड्स होते हैं उन्हें कुछ अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि जो इसकी ये वाली साइड होती है, ये इसे हम L से डिनोट करते हैं, ये होती है इसकी लेंथ, तो लेंथ को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से जो ये वाला पोर्शन होता है इसे हम h से डिनोट करते हैं, और ये होती है इसकी हाइट। सारे हम इसे डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद इसका जो ये वाला पोर्शन होता है, जो ये दोनों साइड्स को जोड़ता है यहाँ से इस तरीके से, इसे हम b से डिनोट करते हैं, और ये होती है इसकी ब्रेथ। तो इस तरीके से H, L और B, ये सारे इसके 3 साइड्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इन्हीं पे बेस होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मूला।
तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा इसका कर्व सरफेस एरिया। तो जैसा कि हम जानते हैं जब कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड करते हैं तो जो ऊपर का एरिया होता है और जो नीचे का एरिया होता है, यानी कि जो ऊपर की साइड है और जो नीचे की साइड है, वो इसमें शामिल नहीं होती है। तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का शॉर्ट फॉर्म है CSA, टू होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। तो ये बन जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो जब हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसे ही हम लेटरल सरफेस एरिया या LSA भी कहते हैं। तो जब हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने पूछेगा तब भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दोनों एक ही के नाम है, बस नाम अलग अलग है, फाइंड एक ही चीज़ करना होता है। अब आ जाते हैं TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया, जैसे कि हमने आपको बताया, जब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो ये जो चार साइड है इसके अलावा जो ऊपर का साइड है और जो नीचे का साइड है ये भी इसमें इंक्लूड होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से जब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने बोलेगा तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब बच जाता है वॉल्यूम। तो जब हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा क्यूबॉइड का तब हम उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू हो जाएगा L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्यूब के सारे फॉर्मूले और क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले। इसके अलावा हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें हमें सिलेंडर और हेमिस्फेयर के भी फॉर्मूले देखने हैं। तो आइए देख लेते हैं आगे के फॉर्मूले। थर्ड जो सॉलिड शेप आता है वो होता है सिलेंडर। सिलेंडर में हम देखते हैं कि जो इसका ऊपर का टॉप पार्ट होता है और जो इसका बेस होता है वो होता है सर्कुलर। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखना होता है कि ये जो इसके सेंटर से हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये बन जाता है इसका R यानी रेडियस, क्योंकि ये सर्कुलर है। तो यहाँ पे इसके सेंटर से जो लाइन इधर जाएगी या कहीं पे भी साइड में जाएगी वो है इसका रेडियस। तो सेम उसी तरह के इसके बेस में और इसके टॉप दोनों की जगह क्या होता है, रेडियस होता है, जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और अगर हम इस सेंटर को इस सेंटर से जोड़ देते हैं तो ये इसकी हाइट आ जाती है, तो इसे हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से जो सिलेंडर होता है उसमें हमें r पता होता है और h पता होता है, और इसकी हेल्प से हमें बाकी इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो बनाना होता है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई RH। पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7, ये हम लेते हैं, और R और H हमें क्वेश्चन से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बनता है 2 पाई RH। सेकंड हमें जो दूसरी चीज़ इसमें फाइंड करनी होती है वो होता है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना होता है वो बन जाता है 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। ये फॉर्मूला हो जाता है TSA ऑफ सिलेंडर। इसके बाद हमें थर्ड चीज़ फाइंड करनी होती है जो होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम फाइंड करने के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं, जैसे कि इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी आ सकता है या इस सिलेंडर के अंदर कितना कोई लिक्विड आ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन फाइंड करने होते हैं, तब हम फाइंड करते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये हो जाता है इसकी। तो इस तरीके से जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं यानी कि हम इस सिलेंडर की जो कैपेसिटी होती है वो फाइंड करते हैं। तो कैपेसिटी फाइंड करने को जब भी बोलेगा तब हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई R² H। तो इस तरीके से बन जाते हैं सिलेंडर का जो भी फॉर्मूला है वो। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं कोन। इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है कोन। कोन जो होता है वो होता है आइसक्रीम के कोन के जैसा, इसलिए इसका नाम भी दिया गया है कोन। तो कुछ इस तरीके से ये कोन बनता है, जिसके ऊपर के हिस्से में जो टॉप पोर्शन होता है वहाँ पे बनता है एक सर्कुलर फॉर्म। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमें मिल जाता है, अगर सेंटर से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमें भी मिल जाता है R यानी रेडियस मिल जाता है। और यहाँ पे हमें दो हाइट फाइंड करनी होती है, एक जिसे हम L से डिनोट करते हैं जो होती है इसकी स्लैंट हाइट, जो ये वाली तिरछी वाली होती है, और एक होती है जो इसकी नॉर्मल हाइट होती है जो इस तरीके से आती है। तो ये जो
परपेंडिकुलर हाइट होती है इसे हम h से डिनोट करते हैं, और जो ये तिरछी वाली लाइन इसकी हाइट होती है जो होती है इसकी स्लैंट हाइट, जिसे हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से अब चलिए बना लेते हैं हम इसके फॉर्मूले। फोर्थ शेप है हमारी कोन, तो अब बना लेते हैं कोन के सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बनता है पाई आर एल। तो पाई तो हमें पता ही होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर होता है जो इसका रेडियस होता है, और एल होता है ये जो इसकी स्लैंट हाइट होती है। इस तरीके से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है पाई आर एल। अब हमें फाइंड करना होगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यानी TSA का फॉर्मूला बन जाता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है पाई आर L प्लस आर। आर रेडियस है और जो L है वो इसकी स्लैंट हाइट है और R इसका रेडियस है। अब आप कहेंगे कि हमें H की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो H की ज़रूरत पड़ती है जब हम इसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं वॉल्यूम का। तो हमें जब इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना होगा, तब फॉर्मूला बन जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है ये जो इसकी हाइट है इसकी H की। एक फॉर्मूला की ज़रूरत हमें और पड़ती है जब हमें क्वेश्चन में दिया होता है, सिर्फ हमें R दिया होता है और H दिया होता है और हमें इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी होती है। तब हमें इसकी स्लैंट हाइट यानी कि L फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसकी स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बनता है √R² प्लस H²। तो ये बन जाता है इसका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। तो जब भी हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे R² प्लस H का स्क्वायर। तो इस तरीके से कोन पे बनने वाले क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस होते हैं और इसी की हेल्प से बनते हैं। आगे का जो हमारा सॉलिड शेप है अब उसके बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो शेप होता है वो होता है, हमारी बुक में दिया हुआ है हेमिस्फेयर, बट हेमिस्फेयर से पहले हमें स्फेयर शेप को देखना होगा ताकि जो हेमिस्फेयर है उसका कॉन्सेप्ट हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो सॉलिड शेप बनती है वो होती है स्फेयर। देखने में ये सर्कल के जैसे ही दिखती है पर ये सर्कल नहीं होती है। इसका जो शेप होता है वो जो एक बॉल होती है, सॉलिड बॉल, उसके जैसा इसका शेप होता है, या कोई सॉलिड चीज़ है जो सर्कुलर के फॉर्म में है वो इसका शेप होता है। तो इसमें भी सेंटर से जो लाइन जाती है उसे हम R यानी रेडियस कहते हैं, और इसके लिए हमें TSA फाइंड करना होता है और वॉल्यूम फाइंड करना होता है। इसका CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड नहीं किया जा सकता। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है 4 पाई R², और इसके वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बन जाता है 4/3 पाई R²। तो इस तरीके से सिर्फ ये दो फॉर्मूले यूज़ करके हम जो स्फेयर है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो सॉलिड शेप आता है वो होता है हेमिस्फेयर। तो जो हेमिस्फेयर होता है ये स्फेयर का बिल्कुल हाफ होता है। अगर बीच से एक सॉलिड सर्कुलर फॉर्म को बीच से कट कर दिया जाए, या जो बॉल होती है अगर उसे बीच से कट कर दिया जाए तो उसका जो शेप बनता है वो हो जाता है हेमिस्फेयर। तो ये जो हेमिस्फेयर होता है ये एक बाउल की तरह होता है जो अंदर से हॉलो होता है। तो इसमें भी यहाँ पे हमें दिया होता है R, यानी इसका जो होता है सेंटर से जो यहाँ तक इसका जाता है वो होता है ये रेडियस। तो इस तरीके से इसमें हमें R गिवन होता है। और अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई R²। तो इस तरीके से इसमें हमें R की ज़रूरत पड़ती है, जो R हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हो गया 2 पाई R² कर्व्ड सरफेस एरिया। साथ ही हमें अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 3 पाई R² टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसके बाद फाइंड करना होता है हमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई R²।
क्यूब इसलिए लगा है क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे क्यूब लगेगा। यहाँ पे एरिया फाइंड करना था इसलिए स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप जब क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें सॉल्व किस तरीके से करेंगे और उसमें किस तरह के फॉर्मूला यूज़ होंगे। तो एक्सरसाइज जो हमारी है उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो दो सॉलिड शेप को एक साथ मर्ज करके दिए हुए होंगे। जैसे कि आपको फर्स्ट दे सकता है कि एक कोन दिया हुआ है, उसके साथ आपको एक सिलेंडर दे सकता है, या आपको एक रेक्टेंगल शेप दे सकती है, उसके साथ में ही आपको यहाँ पे दे सकता है एक हेमिस्फेयर दे सकता है। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें दो शेप को एक साथ करके दिया हुआ होगा। तो इसे फाइंड करने के लिए आपको ये और ये दोनों ही आपके जो दो अलग अलग शेप हैं उन दोनों के ही आपको फॉर्मूला लगाना होगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको इस न्यू शेप जो बन के तैयार हुई है उसका एरिया फाइंड करना है या आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, तब हम इसमें कोन का भी सरफेस एरिया लगाएंगे और इसका सिलेंडर का भी एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो इस तरीके से दोनों का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो CSA ऑफ कोन यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL प्लस CSA ऑफ सिलेंडर यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम और आसान कर सकते हैं, दोनों में से जो भी कॉमन होगा उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो पाई इसके पास भी है, इसके पास भी है, आर इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो पाई और आर को बाहर निकाल लेंगे और अंदर बच जाएगा प्लस 2H। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पाई और पाई हमने बाहर निकाल लिया, आर और आर हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बच गया है L, यहाँ पे बच गया है 2 और H। तो इस तरीके से ये इसके आसान तरीके, अब वैल्यू दी होगी उसे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और पार्ट 2 के लिए कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट